दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं असम विधानसभा चुनाव 2026 के बारे में। दोस्तों आप लोग जैसा कि सब लोग जानते हैं कि आज है 31 मार्च और अब सिर्फ 7 दिन बच गए हैं असम विधानसभा चुनाव में प्रचार को शांत होने के लिए। 7 अप्रैल शाम 5 बजे के बाद असम में प्रचार जो है, चुनाव का प्रचार जो है वो बंद हो जाएंगे और 9 अप्रैल को वहां पर सिंगल फेज में वोटिंग होने जा रहा है। असम के साथ साथ 9 अप्रैल को केरला और पुडुचेरी में भी चुनाव होगा। लेकिन हम लोग आज बात करने जा रहे हैं असम की परिस्थितियों के बारे में। जो असम की धरातल से जो रिपोर्ट आ रही है उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि क्या असम में बीजेपी की हैट्रिक लगेगी या फिर कांग्रेस की होगी घर वापसी। इसमें बदरुद्दीन अजमल क्या खेला कर पाएंगे, ये इन सब बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों असम में बीजेपी की 2 बार सरकार बन चुकी है और दोनों बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। और जिस तरह से बीजेपी प्रचार कर रही है, जिस तरह से बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा वहां पर धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, रोड शोज कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, तो ऐसा देखकर लगता है कि पूरा का पूरा असम हिमंतमय हो चुका है। पूरे के पूरे असम में सिर्फ एक ही नाम दिख रहा है और सुनने को मिल रहा है और वो नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा। दूसरे किसी पार्टी के किसी नेता का कहीं दूर दूर तक नामो निशान तक नहीं है। कांग्रेस जो पिछले 10 साल से सत्ता से बाहर है, उनके जितने भी कांग्रेस के बड़े नेता थे ऑलमोस्ट सब के सब कांग्रेस छोड़ चुके हैं और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। करंट सिटिंग एमपी कांग्रेस छोड़ के और एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वो कांग्रेस छोड़ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। 99% ऑफ हिंदू जो कांग्रेस के नेता थे वो सारे पार्टी छोड़ चुके हैं। मैं गौरव गोगोई को हिंदू नेता नहीं मानता हूं, वो अपने आप को दूसरे साइड रख ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और बाकी न कांग्रेस का कोई नामो निशान बचा है असम में, न ही तो कोई नेता बचा है। जो 1-2 नेता बचे हैं, मुझे लगता है कि आने वाला कुछ समय में वो भी नेता असम से खत्म हो जाएंगे। असम में चुनाव हो रहा है लेकिन कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता अब तक असम को देखने तक नहीं गया है। राहुल गांधी की एक रैली तक वहां नहीं हुई है, प्रियंका गांधी का एक रोड शो वहां नहीं हुआ है। जबकि भारतीय जनता पार्टी से देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा तो कर ही रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी वहां जा रहे हैं, भारत के गृह मंत्री अमित शाह वहां जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन वहां जा रहे हैं और तमाम केंद्र के मंत्री असम में जा रहे हैं। वहां उनका रोड शो होता है, वहां उनका रैली होता है। लेकिन कांग्रेस पूरे स्टेट से ऐसा लग रहा है कि गायब है। चुनाव प्रचार में कांग्रेस कहीं दिख ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस लड़ाई में है ही नहीं। दोस्तों कोई भी इलेक्शन को लड़ने के लिए वहां पर जनता के बीच प्रेजेंस बनाना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। मुझे लगता है कि असम कांग्रेस का टोटल यूनिट जो है इस मामले में पूरी तरह से फेल हो रहा है। कांग्रेस का प्रेजेंस असम में बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है। जो वोटर्स कांग्रेस को पसंद करते थे, जो वोटर्स बदलाव चाहते थे, जो चाह रहे थे कि हेमंत बिस्वा शर्मा को बदला जाए,
लेकिन कांग्रेस जो है एज ए पार्टी अल्टरनेटिव पेश कर ही नहीं पाई। तो अब वहां के जनता जो है उनको फिर से भारतीय जनता पार्टी और उनके अलायंस को वोट देने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। दूसरी तरफ कांग्रेस जो है सिर्फ और सिर्फ मुसलमान वोटों पर डिपेंडेंट होना चाहती हैं। उन्हें लगता है कि मुसलमान जो है उनको वोट दे देंगे, लेकिन असम में बदरुद्दीन अजमल की पार्टी यूडीएफ वहां काफी स्ट्रांग प्रेजेंस रख रही है और कांग्रेस का जो मुसलमान वोट है वो इस बार बदरुद्दीन अजमल और कांग्रेस में डिवाइड हो जाएगा। तो असम में जो हिमंत बिस्व शर्मा का जो कहना है कि हम 105 सीटों पर इस बार जीतेंगे, तो मुझे लगता है कि कोई वो बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं कह रहे हैं। असम की 126 सीटों में सिर्फ 20 सीट ऐसा है जहां पर मुस्लिम जो है डिसाइडिंग फैक्टर हैं। वहां को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जो 105 जो है सीटें हैं, 106 सीटें जो हैं, उस पर कांग्रेस कहीं है ही नहीं। बिल्कुल ये चुनाव जो है ध्रुवीकरण के मुद्दे पे लड़ा जा रहा है, असम की अस्मिता पर लड़ा जा रहा है, असम की सुरक्षा पर लड़ा जा रहा है, असम के डेवलपमेंट पर लड़ा जा रहा है। और तीनों मुद्दों पर हिमंत बिस्व शर्मा ने जो नैरेटिव सेट किया है, कांग्रेस उस नैरेटिव को काउंटर कर ही नहीं पा रही है। काउंटर करने को तो छोड़िए, एक बड़ा बयान किसी बड़े नेता का असम के लिए मीडिया में चल ही नहीं रहा है। मैंने तो कम से कम नहीं सुना है। पूरा का पूरा असम जो है चुनाव जो है साइलेंट मोड में चला गया है। जैसे लग रहा है कि वहां बीजेपी ऑलरेडी जीत चुकी है, कांग्रेस जो है सरेंडर कर चुकी है। राहुल गांधी जो कहते हैं ना दूसरे के लिए सरेंडर, मुझे लगता है कि राहुल गांधी को एक बार आकर असम में देख लेना चाहिए, तब उनको पता चल जाएगा कि असली सरेंडर का मतलब क्या होता है। पूरा का पूरा असम यूनिट सरेंडर कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी के आगे, हिमंत बिस्व शर्मा के आगे कहीं कोई स्कोप नहीं बचा है। दोस्तों, मैंने अपने एक पुराने वीडियो में भी ये बात मैंने कहा था, हंसी में ही कहा था, मजाक में ही कहा था कि दीवार पर लिखा हुआ है, आसमान पर लिखा हुआ है कि हिमंत बिस्व शर्मा लेड भारतीय जनता पार्टी वहां भारी बहुमत से जीत रहा है। मुझे तो मतलब कि मुझे जब मैंने बोला था पहली बार, जब मैंने अपना एनालिसिस किया था, प्रेडिक्शन किया था, तो मैंने कह दिया था बातों बातों में कि भारतीय जनता पार्टी अकेले जो है वहां पर 80 सीटें जीत सकती हैं अकेले। तो मुझे लगा था कि कहीं मैंने ज्यादा तो नहीं कह दिया। फिर मैंने कहा कि चलो जब बोल दिया तो बोल दिया। अब जो ओपिनियन पोल वाले दिखा रहे हैं, खुद हिमंत बिस्व शर्मा जो बोल रहे हैं, अमित शाह जो बोल रहे हैं, तो अब उनकी बातों को देखकर लगता है कि नहीं, धरातल पर जो मैंने देखा है, जो मैंने महसूस किया है, वही बात हिमंत बिस्व शर्मा भी बोल रहे हैं, वही बात अमित शाह भी बोल रहे हैं। मीडिया जो ओपिनियन पोल वाले जो है ना, थोड़ा सा डर डर के करते हैं, थोड़ा सा डिफेंसिव मोड में आकर वो लोग करते हैं, ताकि उन्हें कोई ये ना कह दे कि अरे आप तो बायस्ड हैं। इसीलिए थोड़ा सा वो कम कर ही आंकते हैं। अगर उनको देने का मन है 90, तो वो देंगे 80 ही देंगे, ठीक है ना। और कांग्रेस के लिए भी वो थोड़ा स्कोप बचा के चलते हैं। उन्हें लगता है कि कांग्रेस का थोड़ा बहुत प्रेजेंस है, लेकिन आप ग्राउंड पर जाकर देखेंगे, लोगों से बात करेंगे, तो पता चलेगा कि कांग्रेस तो है ही नहीं। कांग्रेस सिर्फ राहुल गांधी के दिमाग में ही है और कहीं नहीं है कांग्रेस। दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या सचमुच असम में कांग्रेस कहीं अस्तित्व में है तो मुझे कमेंट करके बताइए। और आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।